राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका में हूँ आपके साथ सुशील गोस्वामी। ब्रज के वृंदावन में रहने वाले इंद्रदेव नामक एक कथा व्यास ने जो रामलीला के पात्रों को लेकर, सीता माता को लेकर जिस तरह की जो टिप्पणी की है, उसकी समूचे ब्रज में भारी निंदा की जा रही है। उसको जगह जगह पर महापंचायत हो रही है, बैठक हो रही है। वहीं दूसरी ओर हिंदू महासभा के जो पदाधिकारी हैं, उनके मन में इतना रोष था कि इस मामले को लेकर वो न्यायालय गए और न्यायालय में कार्रवाई को लेकर उन्होंने अपना बात दायर किया है। हमारे साथ मौजूद हैं उसी सभा के पदाधिकारी। आइए उनसे जानते हैं कि पूरा मामला क्या है और क्या उनके द्वारा कार्रवाई की जा रही है। आपका शुभ नाम? मेरा पंडित संजय, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का अखिल भारत हिंदू महासभा का उपाध्यक्ष हूँ। ये इंद्रदेव महाराज का जो प्रकरण है निश्चित तौर पर निंदनीय है, मन व्यथित था, क्योंकि जिस प्रकार की टिप्पणी हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम और सीता के ऊपर उन्होंने की, निश्चित रूप से इतना मन व्यथित था सुशील जी कि ब्रज में, क्योंकि ब्रज मंडल से ही सबसे ज़्यादा रामलीला का मंचन करने संपूर्ण भारतवर्ष में लोग जाते हैं, और हम जो मंच पर काम करने वाले जो भी कलाकार होते हैं, निश्चित तौर पर वो भगवान की छवि के रूप में हम लोग देखते हैं। जिस प्रकार की टिप्पणी उन्होंने की है, निश्चित रूप से निजता का हनन, क्योंकि महिलाएं मंच के पास बैठी थी, सारा पंडाल था, मंच से, भरे मंच से जिस प्रकार से व्यासपीठ की मर्यादा को भंग किया हुआ, उसका तीखे सर में हम लोग निंदा करते हैं। क्योंकि लगातार देखा जा रहा था कि आज आप कुछ भी बोलिए और परसों आप माफी मांगिए। लिफाफा गैंगदारी दल के लोग, जो कुछ चंद लोग हैं जो बाकी लोगों को बदनाम करते हैं, क्योंकि ऐसे चंद लोगों ने धंधा बना लिया है कि इस प्रकार के लोगों का समर्थन करना, उससे मन व्यथित था। लगातार एक महीने में ये तीसरा वाकया था, तो हमें लगा कि निश्चित रूप से हमको धरातल पे काम करना चाहिए। हमने वो प्रयास किया। एसएसपी साहब, डीएम साहब के मिलने के पश्चात में, एसपी सिटी महोदय के पास में, जब हमें लगा कि नहीं, योगी जी की सरकार होने के बाद भी, जैसे नुपुर शर्मा कांड आपने देखा कि सारे भारतवर्ष में उन्होंने क्या बोला था, एक किताब में जो लिखा था वो उन्होंने सीधा बोला था। जब उस पर संपूर्ण भारतवर्ष में एफआईआर हो सकती थी, तो योगी सरकार में शासन प्रशासन को तुरंत एफआईआर लिखानी चाहिए थी और उनको गिरफ्तार करके जेल भेज देते। नहीं, वो नहीं हुआ। निश्चित रूप से हमने फिर कोर्ट में अपनी कार्रवाई की है। कार्रवाई हमने उनके खिलाफ में जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने के लिए एप्लीकेशन लगाई है, पिटीशन दाखिल किया है, 9 तारीख उसमें लगाई गई है। पुलिस से आख्या इस बात की मांगी गई है कहीं मुकदमा दर्ज तो नहीं हो गया इसके लिए, और 9 तारीख को निश्चित रूप से जिन धाराओं में मुकदमा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ सुशील जी, उन धाराओं में जमानत, पहले जेल जाना होगा, उसके बाद में जमानत होगी। तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को दंड मिलना चाहिए। एक बार अगर कोई भी व्यक्ति न्यायालय के दरवाजे तक आता है इस प्रकार का भागवताचार, तो निश्चित रूप से एक संदेश जाएगा, भविष्य में ऐसे लोगों पर लगाम लगेगी और वो बोलने से पहले 100 बार सोचेंगे कि हम इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं तो हमको न्यायालय जाना पड़ सकता है। आपने अखिल भारतीय हिंदू महासभा के उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष संजय हरियाणा ने बताया कि जिस तरह की टिप्पणी इंद्रदेव ने की है, उसको लेकर कहीं ना कहीं हिंदू महासभा सहित जितने भी सनातन धर्म के लोग हैं, उनके मन में, हृदय में भावनाओं को ठेस पहुंची है। उसी को लेकर उन्होंने जब डीएम एसएसपी को ज्ञापन दिया, उसके बाद कोई एफआईआर नहीं हुई, तो न्यायालय की शरण ली है और वहाँ बात दायर की और उसमें 9 अगस्त तारीख लगी है। उसमें उन्होंने बताया कि वो तारीख इसलिए समय लिया गया है कि विभिन्न थानों से मांगे, कहीं इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है और मथुरा में इस तरह की अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं है, तो फिर न्यायालय के आदेश पर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। जैसा उन्होंने बताया, जिस तरह की धाराएं उसमें आएंगी उनके मुताबिक फिर इंद्रदेव को जेल जाना पड़ेगा। और संजय हरियाणा जी ने एक बात कही है कि जब इस तरह की ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई होगी तो निश्चित आगे संदेश जाएगा और फिर इस तरह के लोग इस तरह की अमर्यादित ओछी टिप्पणी करना बंद कर देंगे। कहीं ना कहीं ये सनातन धर्म को लेकर एक अच्छी पहल और अच्छा संदेश उसके बाद जाएगा। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ मथुरा से मैं सुशील गोस्वामी।